नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे टेल बोन के पेन के बारे में बात करूँगी। इसको कॉक्सीडाइनिया भी कहते हैं और टेल बोन का पेन भी कहते हैं। जहाँ ये दर्द होता है ये हमारे स्पाइन का सबसे निचला वाला पार्ट होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि उसको कॉक्सीडाइनिया भी कहते हैं या टेल बोन का पेन भी कहते हैं। मतलब जो लास्ट की हमारी स्पाइन की एक पूँछ जैसी स्थिति होती है, जहाँ की जो वर्टिब्रा है उसमें लचक नहीं होती, वो स्टिफ होती हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं, वो हिलती डुलती नहीं है। तो उस जगह पर जो पेन होता है वो टेल बोन का पेन कहलाता है। पहले तो अक्सर कोई इस टेल बोन के पेन को जानता भी नहीं था, लेकिन आजकल चूँकि ये बहुत ज़्यादा सामने आने लगा है और ये पेन अधिकतर यंग बच्चों में होता है। वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यंग बच्चों में ये कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पहले तो जानते हैं इसके कारण कि ये किनको और किस वजह से ये दर्द होने लग जाता है। तो इसका जो पहला कारण है, जो लंबे समय तक एक जगह बैठे रहते हैं या लंबी ड्राइविंग करते हैं, और वो ड्राइविंग चाहे कार की हो, चाहे स्कूटर की हो, चाहे मोटरसाइकिल की हो और चाहे ट्रक की हो। मतलब ये है कि जब एक जगह लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो इस तरह का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ओवरवेट भी इसका एक कारण है। जब ज़्यादा मोटापा बढ़ जाता है तो भी टेल बोन पे प्रेशर पड़ता है और दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कई बार जैसे हम सीढ़ियों से फिसल जाते हैं और सीढ़ियों से फिसलने पर टेल बोन पे चोट लग जाती है, प्रेशर आ जाता है, तो भी टेल बोन में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो जब टेल बोन में चोट लग जाती है तो बैठने में बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि बैठने में बहुत दर्द होता है। इसके अलावा सीधे लेटने में भी दिक्कत आती है। तो आज मैं इसी के लिए कुछ आपको प्राकृतिक इलाज भी बताऊंगी, जिससे टेल बोन का दर्द बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाए। तो जब टेल बोन में चोट लग जाती है तो वहाँ पर स्टिफनेस हो जाती है आसपास के एरिया में और इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा बता रही हूँ। इस प्राकृतिक चिकित्सा में हमें उस एरिया पर जहाँ वो चोट लगी है, टेल बोन पे चोट लगी है, उस एरिया पर हमें गर्म ठंडी सिकाई करनी है। तो गर्म ठंडी सिकाई के लिए हम हॉट वाटर बैग भी यूज़ कर सकते हैं, और या जो इलेक्ट्रिक की जेल वाली बॉटल आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो आप उसका यूज़ कर लें। तो हॉट वाटर बैग में पानी भर लें, तेज़ गर्म पानी भरें, और जहाँ चोट लगी हुई है, जहाँ इफेक्टेड एरिया है, उस जगह पर हमें 3 मिनट के लिए गर्म सिकाई करनी है। जब 3 मिनट पूरे हो जाए तो हॉट वाटर बैग को हटा के रख दें और ठंडे पानी में टॉवल भिगो करके, घड़े जैसा ठंडा पानी लेना है, उसमें टॉवल भिगो करके हमें 1 मिनट के लिए रखना है। आधे मिनट जब पूरा हो जाए तो उस टॉवल को पलट दें, और जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो फिर दोबारा से हॉट वाटर बैग रख लें। तो इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। 3 मिनट गर्म सिकाई करनी है और 1 मिनट ठंडी सिकाई करनी है। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। तो ऐसा आप दिन में जब 2 बार करेंगे तो वहाँ का जो पेन है बहुत जल्दी समाप्त होना शुरू हो जाएगा। एक और आसान सी प्राकृतिक चिकित्सा है जिसको करने से जो टेल बोन का पेन है तो ठीक होता ही है। जो आसपास की स्टिफनेस है, जैसे बटक्स पे भी स्टिफनेस आ जाती है, तो उस पानी में बैठने से वो भी ठीक होती है। तो इसके लिए एक प्लास्टिक का टब ले लें जिसमें आप आराम से बैठ सकें, जो थोड़ा सा ऊंचा टब हो, और उसमें तेज़ गर्म पानी भर लें, इतना तेज़ हो जिसे आप आराम से सहन कर सकें, और उसमें 2 चम्मच नमक डाल लें, अच्छे से मिला लें और उस पर 15 मिनट के लिए बैठ जाएँ। पानी बीच में अगर ठंडा होने लगे तो थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड कर लें। तो हमें अपने लोअर पोर्शन की सिकाई करनी है। तो 15 मिनट में आप जब उसमें बैठे रहेंगे तो अच्छे से सिकाई हो जाएगी। तो सिकाई करने के बाद आप महसूस करेंगे कि पेन में काफ़ी राहत मिल गई है। तो इसको भी आप सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। जब आप सिकाई करके उठें तो उसके बाद अपने टेल बोन पर जहाँ दर्द है वहाँ पर थोड़ा सा हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। तो उसके लिए आप एक तेल तैयार कर लें। आप तिल का तेल ले लें या सरसों का तेल ले लें। तो 50 ग्राम तिल का या सरसों का तेल कोई सा भी लेकर उसमें 10-15 कलियां लहसुन की थोड़ा कूट करके, क्रश करके डाल दें और हल्की आंच पर उसको पकाएं। हल्की आंच पर जब धीरे धीरे वो ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन हो जाए, तो गैस बंद कर दें। और सिकाई करने के बाद या रात को सोने से पहले, बल्कि रात को सोने से पहले करें तो ज़्यादा बेटर है, रात को सोने से पहले तेल को गर्म करें
और उस जगह पर हल्के हल्के हाथों से रब करें, और जिससे वहाँ गर्माहट भी आ जाए और तेल अंदर भी चला जाए। तो जब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी, आपको अकड़ाहट नहीं मिलेगी। तो आपको 2 क्रियाएँ जो मैंने अभी बताई हैं प्राकृतिक चिकित्सा की, उनमें से आप दोनों भी कर सकते हैं और एक एक भी कर सकते हैं। जो आपकी पसंद आए वो कर सकते हैं, बल्कि दोनों कर लें तो और अच्छे रिजल्ट जल्दी मिल जाएंगे। और रात को तेल लगा लें तो आपको बहुत जल्दी आराम होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस भी रखने हैं, जैसे जब भी आप लेटें तो सीधे ना लेटें, क्योंकि सीधे लेटने में दिक्कत होती है। तो आप सीधे लेटने की कोशिश ही ना करें, साइड करवट लेकर के लेटें, चाहे राइट साइड करवट लें और चाहे लेफ़्ट साइड करवट लें। इसके अलावा एक कॉक्सिजियल कुशन भी आता है मार्केट से, आप उसको परचेज़ कर लें। और जब भी आप बैठें तो आप उसी पर बैठें, क्योंकि जब उस पर बैठते हैं तो बीच का एरिया जो है वो होलो होता है, तो आपका जो लोअर पार्ट है वो उस पर टच नहीं होगा, हवा में रहेगा, तो उससे टेल बोन का पेन बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा। और अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है या आप नहीं ला सकते तो एक सॉफ्ट सा कुशन ले लें और उस पर बैठें। कभी भी हार्ड सरफेस पे ना बैठें जिससे आपको दिक्कत हो। तो आज की जानकारी मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।